हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स सर में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था? कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले डाइवर्जेंट सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल आपको करवा दूं, फिर हमें आगे आज के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कल आपको एग्जांपल मैंने कल लिया था, तो शायद आप उस एग्जांपल को बहुत अच्छे तरीके से ना समझ पाए हो। तो मैं उसी एग्जांपल को मैं फिर दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल मैंने जो एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल मैंने बहुत जल्दी में आपको बता दिया था। इसका कारण ये था कि हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, और अगर लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाता तो वीडियो पूरी की पूरी खराब हो जाती थी। इसलिए मैंने बहुत जल्दी में सारे सारे एग्जांपल आपको बताए थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डाइवर्जेंट सीक्वेंस के एग्जांपल को करवा दूं, उसके बाद हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल को करेंगे। ठीक है, तो मैंने कल पहला एग्जांपल क्या लिया था? पहला एग्जांपल हमने ये लिया था कि अगर कोई सीक्वेंस आपको n दे रखा है, तो ये सीक्वेंस आपका डाइवर्ज टू प्लस इनफाइनाइट, ये आपका पहला एग्जांपल था। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? पहला क्वेश्चन आपका यही था कि बताइए कि ये सीक्वेंस प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज को हमको क्या करना था, बताना था कि ये सीक्वेंस एन आपका प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने की मतलब मेथड क्या होती है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमने मतलब पीपीटी नहीं बनाई, डायरेक्ट हम ऐसे आपको बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व इस प्रकार करेंगे कि पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है। तो देखेंगे कि हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन दैट, ऐसे लिखेंगे गिवन, गिवन दैट इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है। तो उस क्वेश्चन में हमको दिया गया है, गिवन दैट हमको एक सीक्वेंस ए एन दिया गया है। क्या दिया गया है? सीक्वेंस ए एन दिया गया है। और वो सीक्वेंस ए एन किस प्रकार है? वो सीक्वेंस ए एन एन की तरह है। ठीक है, और हमको प्रूव क्या करना है, हमको दिखाना क्या है कि आपका जो ये सीक्वेंस ए एन है, सॉरी सीक्वेंस आपका जो यन है, ये यन आपका इस प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है कि प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज नहीं कर रहा है। इस चीज को हमको क्या करना है, इस चीज को हमको दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे टू सो दैट, टू टू सो दैट, टू सो दैट हमको क्या करना है, टू सो दैट सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन इज द डाइवर्ज टू प्लस इनफाइनाइट। ये प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज को हम क्या करना है, दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि देन, फिर हम करेंगे देन, ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से आप भी पेपर में लिखना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देन वन लिमिट, अब ये कहाँ से बात कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट में बात कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एन टेंस टू इनफाइनाइट, और सीक्वेंस आपको दिया गया है ए एन, और वो किस प्रकार है, ये लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये लिमिट एन में कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इस इनफाइनाइट को हम कहाँ पर एग्जिस्ट कराएंगे, इस एन में एग्जिस्ट कराएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, अगर एन के, इस एन के स्थान पर हम अगर इनफाइनाइट को एग्जिस्ट कराएंगे तो आपका इनफाइनाइट तो ही आएगा। जैसे देखो, देखो एन एक क्या होता है, एन एक नंबर्स होता है जिसमें हम कोई भी नंबर से मतलब विजिट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर इनफाइनाइट से अगर मतलब टेंस कर रहा है इनफाइनाइट में, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि हमारा जो ये सीक्वेंस एन है, ये सीक्वेंस एन प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस इतना सा था कि आपको बस ये बताना था कि ये सीक्वेंस प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने जब इसको लिखा, तो पहले आपने क्या लिखा कि हमको इस सीक्वेंस में दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन दिया गया है। फिर हमने हमने लिखा कि इसमें हमको दिखाना क्या है, तो हमको ये दिखाना था कि जो हमारा प्लस इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट आपका इस सीक्वेंस ए एन में डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि लिमिट ए एन, हमको एक लिमिट ए एन दी थी, और ये टेंस कहाँ से कर रहा है, एन इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट में टेंस कर रहा है। फिर हमने क्या किया, लिमिट एन लगाया और फिर एन टेंस टू इनफाइनाइट लिखा। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस की इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, प्लस की इनफाइनाइट आपकी वैल्यू पता होगी। अब दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया था, ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमने लिया था,
दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया था? दूसरा क्वेश्चन हमने लिया था कि अगर कोई सीक्वेंस हमको दिया गया है, वो क्या दिया गया है? एन स्क्वायर प्लस वन बटे क्या दिया गया है? 2n प्लस थ्री। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। और एन स्क्वायर प्लस वन और 2n प्लस थ्री, और ये डाइवर्ज कर रहा है, ये आपका डाइवर्ज कर रहा है टू प्लस इनफाइनाइट। कहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है आपका? ये डाइवर्ज कर रहा है आपका प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, फिर जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन में किया है उसी तरह आप इस क्वेश्चन में भी करना है। क्या करेंगे आप? देखेंगे कि सोल्यूशन पहले लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे कि इसमें आपको दिया क्या गया है, तो आप लिखेंगे गिवन दैट। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे गिवन दैट। इसमें आपको एक सीक्वेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? गिवन दैट आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, और सीक्वेंस किस प्रकार दिया गया है कि आपका एन स्क्वायर प्लस वन और 2n प्लस थ्री, ये आपका क्या दिया गया है? एक सीक्वेंस दिया गया है। और हमको ये दिखाना है टू सो दैट दिस सीक्वेंस an टू सो दैट दिस सीक्वेंस an, क्या सीक्वेंस आपका? एन स्क्वायर प्लस वन अपान 2n प्लस थ्री, एन स्क्वायर प्लस वन अपान 2n प्लस थ्री इज डाइवर्ज टू डाइवर्ज टू प्लस इनफाइनाइट। किसमें? ये प्लस इनफाइनाइट में आपका डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को हमको दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? देन फिर हम क्या करेंगे कि हमको लिमिट में बदलना होगा। तो लिमिट एन अब बात कर रहा है इनफाइनाइट के लिए, तो एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब आपको वैल्यू क्या दे रखी है सीक्वेंस की? आपको दे रखी है एन स्क्वायर प्लस वन अपान 2n प्लस थ्री। तो आपको इस सीक्वेंस को देखने से क्या लग रहा है कि ये सीक्वेंस और सिंप्लीफाई होगा। क्या होगा? हम ऐसे किसी की लिमिट नहीं, इस ऐसे में हम इसकी लिमिट नहीं लगा सकते कि इनफाइनाइट हमने लगा दिया। तो हमको क्या करना होगा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व हम इस प्रकार करेंगे कि हाँ, लगाएंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर एक n कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको n कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से n आपको कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से जब आप n कॉमन लेंगे, यहाँ से थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले ताकि आपको दिखे। यहाँ से जब हम n को कॉमन लेंगे, यहाँ से जब n को कॉमन लेंगे, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा n प्लस, यहाँ पर n तो था नहीं, तो n यहाँ पर था नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? एक बटे n लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक बटे n लगा देंगे। और फिर बटे क्या हुआ? बटे यहाँ से अगर n को कॉमन लिया हमने, यहाँ से जब n को कॉमन लिया हमने, तब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिल गया दो, क्योंकि n यहाँ पर कॉमन हो गया था आपका, तो दो मिल गया। प्लस क्या हो गया आपका? एक 3/n मिल गया। क्या मिल गया आपको? 3/n मिल गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि आपने यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको एक दे रखा था, लेकिन आपने यहाँ 1/n क्यों लिखा? तो देखो, इस चीज को अगर हम देखते हैं, किस चीज को? अगर इस चीज को हम देखते हैं n+1/n, इस चीज को हम देखते हैं, तो देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका n का गुणा आप n के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? n स्क्वायर मिलेगा। और जब n का गुणा आप 1/n के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? n/n मिल जाएगा। तो n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगा। तो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, n स्क्वायर प्लस वन ही तो लिखा है। अगर हमने n स्क्वायर प्लस वन की जगह अगर n को कॉमन लिया तो n+1/n लिख दिया, तो यही तो लिखा है जब सॉल्व किया। ये क्या हुआ? सॉल्व करने पर हमने इस तरह लिखा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि 1/n कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं? अब ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं हो रहा है आगे। क्या हो रहा है? अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम लिमिट रखेंगे। तो जब हम लिमिट रखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर अगर हम लिमिट रख दे रहे हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट पे लिमिट रख दे रहे हैं, तो यहाँ से n और n आपका कैंसिल हो जाएगा। और जहां जहां n आपको दिखे वहां पर आपको क्या एग्जिस्ट कराना है? आपको, सॉरी, एग्जिस्ट नहीं कराना है, आपको क्या रखना है? आपको इनफाइनाइट रखना है। तो आप जब n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट प्लस 1/n। तो n जहां है तहां आपको मतलब क्या लिखना है? क्या लिखना है आपको? इनफाइनाइट लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट लिख देंगे। फिर बटे 2+3। अब आपको यहाँ पर एक n दिख रहा है, तो n की जगह आप क्या लिख देंगे? आप इनफाइनाइट लिख देंगे। फिर आपको इस चीज को देखने से क्या लग रहा है कि इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमको कोई एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो हम ज्ञात कर सकते हैं? तो मतलब इस इक्वेशन को देखने से हमको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और इसे देखने से हमको ये लग रहा है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को
समझ गए होंगे, यही चीज हमको डाइवर्ज करना था। तो आप बता देंगे कि हमारा जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस आपका प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका क्या होगा, ये सीक्वेंस आपका प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है, ठीक। अब देखो ये तो आपका प्लस इनफाइनाइट के लिए हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस आपका दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है प्लस इनफाइनाइट और दूसरा होता है आपका माइनस इनफाइनाइट। तो आपने दो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि प्लस इनफाइनाइट में कैसे डाइवर्ज करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन में बता दूं माइनस इनफाइनाइट में कैसे डाइवर्ज करेगा, फिर हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पेज नहीं खाली है एक पेज को, या इसको इरेज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इरेज कर दें आप, इरेज कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने इसको शॉर्ट ले लिया होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 3 क्या ले रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है और वो सीक्वेंस आपका पूछ लिया, बताइए कि माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज को हमको क्या करना है, अगर कोई सीक्वेंस क्या दिया है, एक कोई सीक्वेंस सीक्वेंस माइनस एन क्या दिया है, डाइवर्ज डाइवर्ज टू माइनस इनफाइनाइट, इस चीज को हमको क्या करना है, इस चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि पहले लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, इसमें आपको दिया क्या गया है, तो आप लिखेंगे गिवन दैट, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है गिवन दैट। इसमें दिया गया है आपको एक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, आपको क्या दिया गया है, माइनस एन दिया गया है, ठीक है। एक सीक्वेंस दिया गया है, माइनस एन दिया गया है, ठीक। अब देखो इसमें हमको दिखाना क्या है, टू सो दैट, ऐसे आप लोगों को लिखना है हर एक क्वेश्चन में, टू सो दैट, टू सो दैट दिस सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू माइनस एन इस डाइवर्ज टू इस डाइवर्ज टू माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को हमको क्या करना है, इस चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक है। देखो अब हम क्या लिखेंगे देन, हम क्या लिखेंगे कि हमको अगर लिमिट लगाएंगे, लिमिट में बदलेंगे तो n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। और आपको सीक्वेंस क्या दे रखा है, सीक्वेंस आपका दे रखा है माइनस का n दे रखा है, सीक्वेंस आपको क्या दे रखा है, सीक्वेंस आपको यहाँ पर माइनस का n दे रखा है। तो आप बताइए कि यहाँ पर अगर इस n की वैल्यू में सॉरी, यहाँ पर अगर सीक्वेंस में अगर आप इनफाइनाइट को रखेंगे तो यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा था, तो अगर n को आप रखेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप क्या कह देंगे कि आपका जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ज कर रहा है। तो आई होप आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस के आप एग्जाम्पल को समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम बात करते हैं, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो एक बार क्लास को दोबारा देखिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं कि हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, और फिर आप पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हमारा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो देखो मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या बताया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारा ये सीक्वेंस होता है यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे मान लिया जाए कोई सीक्वेंस आपको एन दिया गया है, तो इस सीक्वेंस की क्या है, कोई एल एक ऐसी लिमिट है जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहते थे कि हमारा क्या है, ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या पढ़ा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस मतलब कोई दिया गया है, तो वो सीक्वेंस हमारा क्या है, माइनस इनफाइनाइट में डाइवर्ज करना चाहिए या फिर आपका प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज करना चाहिए। इस दो चीज को हमने पढ़ा। कन्वर्जेंस सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जेंस सीक्वेंस में ये पढ़ा कि अगर हमारी कोई सीक्वेंस है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उस चीज को हम कहते थे कि ये हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है। इसी प्रकार हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या बताया कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और वह प्लस इनफाइनाइट से माइनस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज नहीं मतलब कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे कि ये हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते थे कि ये हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। अब देखो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, तो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस वह सीक्वेंस होते हैं जो ना तो लिमिट को एग्जिस्ट करते हैं और ना तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस वह सीक्वेंस होते हैं जो ना तो लिमिट लिमिट को एग्जिस्ट करते हैं और ना तो माइनस या फिर माइनस इनफाइनाइट या माइनस मतलब प्लस इनफाइनाइट, इन दोनों में डाइवर्ज नहीं होते हैं।
तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, फिर डिफिनीशन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा, मतलब क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये बताता है कि अगर किसी सीक्वेंस की हमको लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको कहते थे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस में हमने क्या बताया कि अगर डाइवर्जेंट सीक्वेंस में हमने ये बताया कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते थे, उस सीक्वेंस को हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते थे। उसी प्रकार हमने ये कहा कि अगर किसी सीक्वेंस की ना तो लिमिट एग्जिस्ट हो और ना ही वो मतलब इसमें ना तो लिमिट एग्जिस्ट हो और ना ही वो माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट में डाइवर्ज हो, तो उस प्रकार के बने सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस प्रकार के बने सीक्वेंस को हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या कहना चाह रहा है। अब इसके डेफिनेशन हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। अब डेफिनेशन आपको क्या बताया गया है, डेफिनेशन बताया गया है कि ये सीक्वेंस ये एन इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस ए एन को हम कब कहेंगे कि ये हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट और नॉर डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मतलब डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि किसी सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस ये एन आपको दिया गया है, ये सीक्वेंस आपको दिया गया है, तो इस सीक्वेंस को हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस जब कहेंगे जब यह तो ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और ना तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, तब हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोग किसी चीज को भूल ना पाए, अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, फिर आगे बढ़ूं। मैंने क्या कहा कि जो हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होता है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हमको ये बताता है कि अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है आपको, वो सीक्वेंस अगर आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, तो वो आपका कौन सा सीक्वेंस होगा, वो आपका होगा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस तभी कहेंगे जब वो ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और ना ही आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब देखो, अब देखो मैं एक ग्राफिकली आपको बता दूं। देखो जैसे मान लिया जाए हमने एक सीक्वेंस लिया, ये सीक्वेंस एक ले लिया हमने, ये एक सीक्वेंस लिया और एक सीक्वेंस हमने ये ले लिया। इस सीक्वेंस का नाम हमने दिया ए और इस सीक्वेंस का नाम हमने दे दिया बी। ये होता है आपका क्या, आप लोग बताओ, ये होता है हमारा डोमेन। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा डोमेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस ये है, सीक्वेंस ये में क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं आपके, एलिमेंट आपके नेचुरल नंबर होते हैं। इसी प्रकार जो हमारा बी है, बी में आपके सीक्वेंस कौन से होते हैं, आपके रियल नंबर के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर ले लिया सीक्वेंस, मतलब एलिमेंट क्या ले लिया हमने, एलिमेंट ले लिया आपका एक दो तीन चार पांच और ऐसे इनफाइनाइट तक एलिमेंट आते चले जाएंगे। उसी प्रकार हमने यहाँ पर ए वन ले लिया, ए टू ले लिया, ए थ्री ले लिया, ए फोर ले लिया, ए फाइव ले लिया, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर, ये तो आपने डेफिनेशन समझ लिया कि डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, लेकिन मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ ग्राफ के मुताबिक आप कैसे समझेंगे। क्योंकि आपने डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बुक्स में क्या होती है कि हर एक बच्चे की एक ऐसी आदत होती है कि वो कॉन्सेप्ट को तो समझ जाता है पूरा। आप जैसे आप ट्वेल्थ से अभी आए होंगे, तो ट्वेल्थ में आपने क्या पढ़ा होगा कि आप कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते थे कि सर ने बताया कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। लेकिन आप डेफिनेशन आज नहीं समझ पाए होंगे, आप कई सारे चैप्टर ऐसे होंगे। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या हमें डेफिनेशन किसी चीज की पता है। आपने अगर क्लास ट्वेल्थ में कॉन्टिन्यूटी को पढ़ा, कॉन्टिन्यूटी को अगर आपने पढ़ा तो क्या आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पता है, तो शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा, लेकिन सारे के सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं पता, केवल वो उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता दिया। अब देखो क्वेश्चन आखिर डाइवर्जेंट सॉरी इस ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने हमने क्या लिया, एक सीक्वेंस लिया। अब ये सीक्वेंस आपका एन आपका एक सीक्वेंस है, इसमें आपका जो डोमेन है, डोमेन नेचुरल नंबर होगा और कोड डोमेन आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर के एलिमेंट क्या है, वन टू थ्री फोर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट है। इसी प्रकार आपका जो
कोडोमेन यानी रियल नंबर के एलिमेंट आपके क्या बनेगा, सीक्वेंस बनकर क्या तैयार हुआ, A1 A2 A3 A4 A5। तो देखो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, एक ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस का एक मेथड ये होता है कि जो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होता है इससे जो हमारा मैपिंग होगा, मैप कराने के बाद क्या होगा कि इसकी मैपिंग केवल दो बिंदुओं पर होगी। अब दो बिंदुओं की मतलब क्या, दो बिंदुओं का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर क्या है आपका A1 दिख रहा है और यहाँ पर आपका A5 दिख रहा है, तो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस का लक्षण ही ये होता है कि ये क्या करेगा, या तो ये A1 से जुड़ेगा, या तो ये A5 से जुड़ेगा, या 3 जाकर A1 से जुड़ेगा, 5 4 जाकर A5 से जुड़ेगा, फिर 5 जाकर A1 से जुड़ेगा, फिर ऐसे एलिमेंट इनसे जुड़ेंगे और आगे जाएंगे इनसे जुड़ेंगे, फिर ऐसे जुड़ेंगे, फिर ऐसे जुड़ेंगे, फिर ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर इस पूरे ग्राफ को देखने से हमको ये मिल रहा है कि यहाँ पर जो मैपिंग हो रही है ए की, नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट है डोमेन की मैपिंग जो को डोमेन से हो रही है, तो यहाँ पर केवल इन्हीं ए वन और ए फाइव से ही मैपिंग हो रही है। यहाँ पर केवल इन्हीं दो पॉइंटों पर क्या हो रही है, इन्हीं दो पॉइंटों पर आपकी मैपिंग हो रही है। तो इस प्रकार अगर आपको कोई मतलब क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन में इस देखकर आप ये बता देंगे कि ये हमारा क्या है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। क्या है, ये हमारा ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। अक्सर आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, अभी मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा, तो एग्जाम्पल में आपको ऐसे ही इसी टाइप के आपको मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप तुरंत बता देंगे कि अगर इस तरह कोई लक्षण आपको दिख रहा है, मतलब इस तरह के आपको कोई चीजें दिख रही हैं अगर सीक्वेंस में, तो आप बता देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, मैंने पहले क्या बताया, मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि कोई सीक्वेंस ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस जब होगा, जब वह ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और ना तो वो आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। फिर मैंने ग्राफ की मदद से आपको समझाया कि ये तो आपका डेफिनेशन होगा, कि डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता देंगे कि अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ना ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो आप बता देंगे, डेफिनेशन आपने बता दिया कि वो सीक्वेंस आपका ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया। अब देखो, इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई सीक्वेंस ए दे रखा है और बी दे रखा है, इसमें जो सीक्वेंस ए यानी आपका जो डोमेन है, डोमेन की मैपिंग अगर डोमेन के साथ कराते हैं, तो ये क्या हो रहा है, केवल दो बिंदुओं पर जा रहा है, एक ये वन पर जा रहा है, एक ये ए फाइव पे जा रहा है। इन सारी बीच में जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट में ये नहीं जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर इस तरह अगर हमको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे कि जो हमारा इस प्रकार बनेगा सीक्वेंस, वो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस हमारा ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा हम और आगे बढ़े और चीजों को समझते हैं। फिर हमको क्या दिया गया है, फिर एक डेफिनेशन दी गई है कि ए ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कैन सेट टू बी ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली और ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस व्हेन इफ इज बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस। देखो देखो हमारा जो सीक्वेंस मतलब ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होता है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस हमारा दो प्रकार से यहाँ बताया गया है, एक फाइनाइटली यानी फाइनाइटली फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। क्या, एक बताया गया है आपको इनफाइनाइट बताया गया है और एक आपको बताया गया है फाइनाइट। तो आपका फाइनाइट कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा, इस चीज को देख ले। तो देखो ये बताता है कि ये ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कैन सेट टू बी ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली और ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस व्हेन, तब हम कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है या फिर इनफाइनाइट ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है, जब हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होगा और अनबाउंडेड होगा। मतलब कि ये हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, कि वो सीक्वेंस अगर आपका बाउंडेड है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ओ एस सी आई डबल एल ए टी ओ आर वाई, ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइटली सीक्वेंस। अगर वो सीक्वेंस अगर कोई दिया गया है, वो सीक्वेंस अगर आपका बाउंडेड सीक्वेंस है, तो वो आपका कौन सा होगा, वो आपका ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस होगा। और अगर जो सीक्वेंस आपका दिया गया है, वो सीक्वेंस आपका अगर अनबाउंडेड है, अगर वो सीक्वेंस आपको अनबाउंडेड है, तो वो सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा आपका, वो सीक्वेंस आपका हो जाएगा ऑक्सिलेटरी, ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस,
वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। अब आप लोगों ने बाउंडेड और अनबाउंडेड तो समझा होगा कि अगर किसी सीक्वेंस की लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होगा। अगर आपका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो अनबाउंडेड होगा। तो इस प्रकार मैंने बाउंडेड और अनबाउंडेड को पिछले क्लास में आपको बता दिया होगा। जो लोग मेरी क्लास को शुरुआत से देख रहे हैं वो सारी चीजों को समझ रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया कि कोई सीक्वेंस आपका बाउंडेड जब होगा तब वो ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस होगा, और जब कोई सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड होगा तो आपका ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस होगा। ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल की तो आगे और बढ़ता हूँ, एग्जांपल की तरफ बढ़ रहा हूँ कि आखिर हम ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमको क्या दे रखा है, पहला एग्जांपल हमको दे रखा है कि अगर कोई सीक्वेंस हमको दिया गया है, सीक्वेंस ए वन प्लस माइनस वन की पावर एन, मतलब यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक सीक्वेंस हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक सीक्वेंस हमको दिया गया है। वो सीक्वेंस आपका क्या है कि वन प्लस माइनस वन की पावर एन, ये हमको सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है। ये सीक्वेंस दिया गया है। अब इस सीक्वेंस को हमको याद करना है कि ये आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। पहली बात हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस की, तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट तो होगा ही नहीं। तो हमको ये प्रूव करना है यहाँ पे। लेकिन जैसे देखो, हम हमें एग्जाम्पल कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन को पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये आपका ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। आपको बस क्या दे देगा, इस सीक्वेंस को दे देगा और पूछ लेगा ये कौन सा सीक्वेंस है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये आपका ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है और इस ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस को आपको प्रूव करना, मतलब बताना है कि ये ऑक्सिलेटरी है कि नहीं है। जबकि पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ये सीक्वेंस बताइए कौन सा सीक्वेंस है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको वन प्लस माइनस वन की पावर एन दिख रहा है, एक सीक्वेंस दिख रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात कर लेंगे। और सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात करना मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, जिस जिस समय मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस पढ़ाया था, लेक्चर वन आपको बताया था, उसमें मैंने आपको सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात करना बताया था। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम इस टर्म में इस सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, अगर एन की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, एक रख रहे हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस बना दे, अगर एन की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, एक हमने यहाँ पर रख दिया। तो एन की वैल्यू जब हमने यहाँ पर एक रखा तो आपको क्या मिला, तब आपको मिल गया यहाँ पर एक प्लस, अब यहाँ पर माइनस वन है, माइनस वन की पावर एक होगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा। तो आपका सीक्वेंस क्या मिल गया, आपको सीक्वेंस क्या मिल गया, आपको जीरो मिल गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि सीक्वेंस हमको एक क्या मिल गया, जीरो मिल गया। जब कब मिला, जब हमने एन बराबर एक रखा। जब हमने एन बराबर आपको दो रखा तब क्या मिल रहा है, जब हमने इस n में n बराबर आपका दो रखा हमने, तब हमको क्या मिला, तब हमको मिला कि यहाँ पर मिल गया वन प्लस, अब जब माइनस वन का वर्ग करेंगे यानी माइनस वन इंटू माइनस वन, यानी माइनस वन का दो बार जब गुणा करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्लस वन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस वन मिल जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे। फिर यहाँ पर आप कामा लगाएंगे, सीक्वेंस में क्या लिख देंगे, आप दो लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा इसको विरस कर दें फिर आगे बताएं आपको। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे दो लिख देंगे। ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, अगर n की वैल्यू हम तीन रख रहे हैं तब हमको क्या मिल रहा है, तो जब n की वैल्यू हम लोग तीन रख रहे हैं, तीन रखेंगे तो आपको n की वैल्यू तीन यहाँ पर रखनी होगी। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा वन प्लस, अब माइनस की वन की पावर तीन है, यानी माइनस वन गुड़े माइनस वन गुड़े माइनस वन। तो ये माइनस माइनस आपका क्या हुआ, प्लस हुआ, और ये प्लस और माइनस आपका क्या हुआ, माइनस वन हो गया। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर क्या हो गया, आपका मिल गया माइनस वन मिल गया। तो यहाँ से एक जाएगा तो क्या बचेगा, आपका जीरो बचेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे जीरो। इसी प्रकार अगर n की वैल्यू हम चार रखेंगे, इसको इरेज कर दें, हाँ इसको इरेज कर दें। इसी प्रकार जब n की वैल्यू हम चार रखेंगे, इस पूरे को इरेज कर दें, ताकि इस चीज को तो हम ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार जब हम n की वैल्यू चार रखेंगे, तब n की वैल्यू चार, यानी जब चार रखेंगे तो माइनस वन की पावर क्या होगी, चार। तो आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस वन आ जाएगा। तो फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी दो। तो लिख दें, जब हमने n की वैल्यू क्या रखी, n की वैल्यू चार रखी, तो आपको क्या मिल गया, वन प्लस माइनस वन की पावर फोर,
4 रख दिया हमने। फिर यहाँ से अगर -1 की पावर 4 करेंगे तो +1 मिल जाएगा, तो आपको क्या मिला, 1 + 1 क्या मिल गया, 2 मिल गया। फिर आपको यहाँ पर 2 मिल गया। इसी प्रकार जब हम n की पावर 5 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जब हम n की पावर आपको 6 रखेंगे, आप लोग रख कर देख लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब आप n की पावर 6 रखेंगे, मतलब n की जगह आप 6 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। जब आप 7 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। जब आप 2 रखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 रखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये चीज हमको तो नजर आ रही है, हम तो तुरंत कह देंगे कि ये हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले हमको इस चीज को देखना होगा। तो अब कैसे चेक करेंगे, तो ये हम ग्राफ की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो ग्राफ हमने क्या बनाया, हमने एक सीक्वेंस क्या लिया, हमने एक सीक्वेंस लिया ए और बी। एक सीक्वेंस हमने क्या ले लिया, एक सीक्वेंस हमने ले लिया ए और बी ले लिया, ठीक है। एक सीक्वेंस हमने ए और बी ले लिया। अब जब सीक्वेंस ए यानी हमारा नेचुरल नंबर होता है और बी हमारा रियल नंबर होता है, तो हमने जब क्या रखा, हमने जब सीक्वेंस में 1 रखा था तो आपको क्या मिला, तब आपको 0 मिला था। जब हमने 2 रखा तब आपको क्या मिला, 2 मिला। जब हमने 3 रखा तब आपका फिर क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब हमने 4 रखा तब आपको क्या मिल गया, फिर 2 मिल गया। जब हमने 5 रखा तब आपको क्या मिला, 0 मिला। जब हमने 6 रखा तब आपको क्या मिला, तो आपको मिला 2 मिला। इसी प्रकार जब हमने 7 रखा तब आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब हमने 8 रखा तो आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। और जब हमने 1 रखा था तो हमको क्या मिला था, 0। जब 2 रखा था तो हमको मिला था जी 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ये 2 पॉइंट में मिल रहे हैं, यानी इस 2 पॉइंट के बीच में ही आ रहे हैं, बीच में कोई नंबर नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे कि ये सीक्वेंस हमारा कौन सा सीक्वेंस है, ये ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। जैसा कि मैंने आप यहाँ पर बताया था, कि यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि जो सीक्वेंस होगा, एक केवल ऑक्सिलेटरी जो सीक्वेंस होगा, एक ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस केवल 2 पॉइंट के बीच में होगा। जैसा कि यहाँ पर आया आपका केवल 2 पॉइंट के 0 और 2 के बीच में ही आया, तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा ये सीक्वेंस दिया गया है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये सीक्वेंस आपका ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो हमारा ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस होगा, और अगर कोई सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड है तो आपका ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप बाउंडेड और अनबाउंडेड को कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर आपको लोअर बाउंड क्या दिख रही है, तो लोअर बाउंड आपको 0 दिख रही है। और आपको अपर बाउंड देखेंगे तो अपर बाउंड आपको यहाँ पर 2 दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, आप 0 2 0 2 0 2 ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर आपको लोअर बाउंड आपको 0 मिल रहा है, और अपर बाउंड आपको क्या मिल रहा है, अपर बाउंड आपको 2 मिल रहा है। तो आप क्या कह देंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड है। क्या कह देंगे कि ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस है। क्या लिख देंगे, ऑक्सिलेटरी ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस है। क्या है, ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल बिल्कुल आगे इसी की तरह है, इस एग्जांपल को हम समझेंगे। तो अगर जो लोग इस एग्जांपल को नहीं समझ पाए हैं वो इस एग्जांपल को समझ जाएंगे, ठीक है। तो हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक सीक्वेंस दिया गया है, वो सीक्वेंस आपको किस प्रकार दिया गया है कि n-1 की पावर n और इस तरह बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें पहले हम ज्ञात करेंगे टर्म, कि इसके टर्म क्या है। तो टर्म ज्ञात कर ले, जब हमने n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखा, एक सीक्वेंस भी यहाँ पर बना दे हैं। जब हमने n बराबर 1 रखा तब आपको क्या मिला, यहाँ पर 1 रखा, माइनस, फिर 1 है ही, माइनस, सॉरी माइनस यहाँ पर लगाया, उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या है, -1 है, -1 की पावर क्या है, 1 दे रखा है। तो जब -1 की पावर 1 आप निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो आपको आंसर क्या मिल गया, माइनस का 1 मिल गया, ठीक है। जब आप n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, तो n की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 -1 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 1 -1 की पावर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। जब आपने 2 रखा तो आपको क्या मिल गया, ये आप -1 -1 प्लस हो गया तो आपको यहाँ पर +1 मिल जाएगा।
और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर n लिखा है ना, तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू 2 होगी। तो 2 गुणे 1 यानी आपको आंसर क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो आप यहाँ के लिख देंगे 2 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हम n की वैल्यू क्या लिख देंगे, n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 1 की पावर क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अब -1 को की क्यूब जब ज्ञात करेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा। तो आप ऐसे -3 लिख देंगे। इसी प्रकार जब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 माइनस 1 की पावर 4। 4 माइनस 1 की पावर 4 लिख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ से अगर -1 की पावर 4 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको प्लस की 1 मिल जाएगी। तो आपको फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे। इसी प्रकार आपका -5 आ जाएगा, फिर प्लस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही आपका -7 आ जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, और ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि आपको पहले क्या दिया, पहले आपका -1 आ गया, फिर -1 के बाद क्या हुआ आपका प्लस का 2 आ गया, उसके बाद आपका फिर -3 आ गया, फिर आप यहाँ से ऊपर गए, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर -3 लिखा। उसके बाद आपने क्या, फिर आपका आ गया -3 के बाद 4 आ गया। फिर आप यहाँ से कहाँ आए, यहाँ से आप आए 4 पर आए। फिर आपका यहाँ पर -5 है तो आप फिर यहाँ से कहाँ गए, यहाँ से आप -5 में गए। कहाँ गए, -5 में गए। फिर आपका -5 से 6 आ गए, तो -6 से कहाँ आप आ गए, फिर आ गए आप 6 आ गए, और 6 से के बाद फिर -7 आ गया, और -7 के बाद आपका क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये एक इनफाइनाइटली सीक्वेंस बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कि ये सीक्वेंस क्या है, इस सीक्वेंस में ना तो हम लोअर बाउंड ढूंढ पा रहे हैं और ना तो हम अपर बाउंड ढूंढ पा रहे हैं। क्या है, ना हम लोअर बाउंड ढूंढ पा रहे हैं और ना अपर बाउंड ढूंढ पा रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, अनबाउंडेड है। और जब कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा, तो मैंने अनबाउंडेड के लिए कंडीशन बताया है कि आपका ये ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस हो जाएगा। अब ये ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस क्यों होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो वैल्यू आपको -1 दिखी, फिर -1 से क्या हुई, आपकी वैल्यू 2 आ गई। अगर ये वैल्यू आपकी इसी -1 और 2 के बीच में होती, इसी माइनस और 2 के बीच में होती, तब हम कहते कि जो हमारा ये आंसर होगा, हम कहते कि जो हमारा आंसर होगा, ये आंसर हमारा ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर -5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर -7 आ रहा है, माइनस प्लस 8 आ रहा है। ये सारे क्या आ रहे हैं, सीक्वेंस आते चले जा रहे हैं, एलिमेंट आते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इनफाइनाइट नंबर्स आते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है हमारा, एक ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस है, ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस है। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग और अगर क्वेश्चन को चाहते हैं तो आप लोग बुक्स से क्वेश्चन को ढूंढिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब ये थ्योरम है, ये शायद कल की क्लास की है। फिर ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब शायद अच्छी लगी होगी, ये तो हम गेस कर रहे हैं। तो आप शायद इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि हमारा ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। फिर मैं इस ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस के बारे में एक बार बता दूं, उसके बाद अपने क्लास को बंद करेंगे। तो देखो, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस के बारे में मैंने बताया कि अगर कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, तब हम कहेंगे, सॉरी, अगर कोई सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। तो आई होप आप ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करो आप लोग, क्योंकि आपके कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? आपको क्लास कैसी लगी? आप अपना मतलब परामर्श दे सकते हैं कि भैया आप ये चीज़ बता रहे हैं, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है, तो उस चीज़ को हम सुधार करेंगे। क्योंकि देखो, व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, समझे? कोई मतलब बहुत ज्ञानी बनकर नहीं आता है, वो हमेशा सीखता रहता है। तो आप बताएँगे तो अगर कोई गलती होगी, हमसे कोई गलती हुई होगी, तो उस गलती को हम दोबारा सुधार करेंगे, ठीक है? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी होती है। हैं? ठीक है? अब इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं और फिर हम कल की क्लास में मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद।